नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम अटरानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ऐसे मैं कई प्रोग्राम कर चुका हूं जिनमें बताया है मैंने आपको कि किस तरह पाकिस्तान के जो मगरबी हिस्से में वाक़ दो सूबे हैं, एक खैबर पख्तूनख्वा, दूसरा बलूचिस्तान, और वहाँ पर आए दिन जंगजू जो है वो सरकार के खिलाफ, सरकारी इंस्टॉलेशंस के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ, फौज के खिलाफ हमले करते रहते हैं और इनमें दर्जा बदर्जा शिद्दत आती जा रही है। इस सिलसिले में दो रोज़ कबल आज पीर है, हफ्ते की रात की बात कर रहा हूँ, यानी हफ्ते की शाम को, देर शाम को एक कार जो धमाकेदार मादे से भरी हुई थी, उसको एक दहशतगर्द बन्नू शहर, खैबर पख्तूनख्वा जो सूबा है जो अफ़गानिस्तान से मुल्हिका है, उसके शहर बन्नू ये अफ़गानिस्तान सरहद के नज़दीक वाक़ है। उसका जो फतह खेल एक पुलिस थाना है, तो एक दहशतगर्द ने पूरी कार धमाकेदार मादे से भरी हुई पुलिस थाने के अंदर दाखिल करके और उसे उड़ा दिया। बन्नू में पुलिस चौकी फतहखेल पर दहशतगर्दों के हमले में शहीद अहलकारों की तादाद 15 हो गई। 3 अहलकार जख्मी हैं। वाक़े के बाद इलाके में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। आरपीओ सज्जाद खान के मुताबिक गुज़श्ता रात दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी पुलिस चौकी से टकराई, जिसके नतीजे में जोरदार धमाका हुआ और इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। धमाके के बाद पुलिस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला भी हुआ। डीआईजी ने बताया कि धमाके से चौकी तबाह हो गई। इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। रेस्क्यू का अमल मुकम्मल होने के बाद नमाज जनाजा का ऐलान किया जाएगा। और बहुत ज़बरदस्त धमाका हुआ। उसके बाद और कई धमाके हुए। हो सकता है उन्होंने कुछ आईईडी भी लगा के रखे हों, जो कि उस धमाके के साथ साथ हुए, और उसके साथ वो पूरा पुलिस थाना फतहखेल वाला ज़मींदोज़ हो गया। कहते हैं उसमें जितना भी अमला काम कर रहा था उस वक़्त, वो सब मलबे के नीचे आ गए। अब तक 15 लाशें मिल चुकी हैं, यानी ये तो यकीन हो चुका है कि 15 लोग हलाक हो चुके हैं। अब इसके अलावा और कितने हलाक हुए हैं, ज़ख्मी हुए हैं, फ़िलहाल उसका कोई अंदाज़ा नहीं है। कहते हैं धमाका इतना ज़बरदस्त था कि आसपास के, क्योंकि ये जो पुलिस थाना है ना, ये सिविलियन इलाके में वाक़ है, तो आजू बाजू में कई घर भी हैं शहरियों के, तो कहते हैं उनकी खिड़कियों के कांच तक टूट गए। इतना ज़बरदस्त धमाका था। अब पाकिस्तान सरकार का तो आपको इल्म है कि वो हर चीज़ का मलबा जो है ना, वो भारत के ऊपर थोपते हैं, और उन्होंने इनको नाम दे रखा है फितना अल खारज, यानी बाहर से आया हुआ जो साजिशी बंदे जो है, फितना है वो। अब ये खुद नहीं सोचते कि 1979 के बाद, और वो आज तक जारी है, इन्होंने खुद तरह तरह के दहशतगर्द बना के एक्सपोर्ट किए, पूरी दुनिया को दहशतगर्द भेजे इन्होंने। हता कि चेचनिया में भी गए, पहले तो इन्होंने चीन में भी भेजे थे, सिंकियांग में, फिर बाद में जब चीन ने इनको धमकी दी तो फिर उधर भेजने बंद कर दिए। कोसोवो, सर्बिया और बोस्निया हर्ज़गोविना, वहाँ तक भेजे इन्होंने। और हिंदुस्तान तो खैर इनका आए दिन का काम लगा रहता है, भेजते ही रहते हैं। पिछले साल भी इन्होंने पहलगाम में जो है मासूम हिंदुओं का कत्लेआम करवाया था। तो इनकी नज़र में जब दूसरों को ये लोग मारते हैं तो वो वाक़या आज़ादी का वाक़या होता है, वो दहशतगर्दी नहीं होती।
लेकिन जब इनके अपने बंदे मरते हैं पाकिस्तान पुलिस के, पाकिस्तान फौज के, तो फिर इन्हें याद आता है कि ये तो दहशतगर्दी है और नहीं होनी चाहिए। अब इस सिलसिले में ये भी मैं आपको बता दूं कि ये कोई अकेला वाकया नहीं है। इससे एक दिन पहले भी बन्नू शहर में ड्रोन से हमला हुआ था, और इसके लिए आपको तो इल्म है कि पाकिस्तान ने तकरीबन 1 महीना पहले अफ़गानिस्तान पर कई हमले किए थे, हवाई हमले किए थे, और ये कहकर कि ये दहशतगर्द जो हैं, मतलब उस वक़्त तो उन्होंने कहा था कि ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान के बंदे हैं, टीटीपी के, भाई वो यहाँ पर हमला करके और अफ़गानिस्तान भाग जाते हैं, तो अफ़गानिस्तान में उनके ठिकानों पर हम ये हमले कर रहे हैं। अब ये जो परसों का वाक़या है, इसके बारे में एक नई दहशतगर्द तंजीम है, उसका नाम है इत्तेहादुल मुजाहिदीन पाकिस्तान, IMP। तो हर तरह के पाकिस्तान में दहशतगर्द मिल जाएंगे आपको। जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा तो बदनाम ज़माना है, जो ख़ास तौर पर हिंदुस्तान को निशाना बनाते रहे हैं। हिज़्बुल मुजाहिदीन कश्मीर से थी, उसका सलाहुद्दीन भागकर अभी पाकिस्तान में छुपा है, खैर अभी वो ठंडे पड़ गए हैं। और इस तरह की TTP पिछले साल, नहीं TTP नहीं सॉरी, दी रेजिस्टेंस फ्रंट TRF, जिन्होंने पहलगाम के वाक़े की जिम्मेदारी कबूल की थी, बाद में मुकर गए, और वो पता चला कि वो तो लश्कर तैयबा की एक सब्सिडायरी है। तो पाकिस्तान में आपको हर तरह के दहशतगर्द मिलेंगे। और आज मैं फिर आपको हिलारी क्लिंटन का वो गुफ्ता, उसका जो कोटेशन है बहुत मशहूर है कि अगर आप अपने आंगन में सांप पालेंगे तो फिर आप ये उम्मीद मत कीजिए कि वो सांप सिर्फ आपके पड़ोसी को डसेंगे, एक दिन वो सांप आपको भी डसेंगे। आज पाकिस्तान की वही हालत है। पाकिस्तान के अपने बनाए हुए मुस्लिम जो टेररिस्ट हैं, ये सारे जो हैं TTP बोलिए या ये जो इत्तेहादुल मुजाहिदीन पाकिस्तान है IMP, ये सभी जो है ये मुसलमान हैं और ये पाकिस्तान को निशाना बना रहे हैं। तो ये उनकी अपनी जो हमारी हिंदुओं की थ्योरी है कर्मा, तो उनके कर्म उनके सामने आ रहे हैं, तो इसके लिए तो उनको भुगतना ही पड़ेगा। खैर, तो मैं आपको बता रहा था कि लगातार हमले होते रहते हैं पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में, और इस सिलसिले में 2 रोज़ कबल एक पुलिस थाने पर खुदकुश हमला हुआ, जिसके नतीजे में 15 लोग हलाक हो गए। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।